हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं एड ग्रेड गणित अध्याय 9 का प्रश्न क्रमांक 9 क्या है बच्चों? एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर वर्ग है और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर घन है। ठीक है, घन के घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, और मैं साइड में थोड़ा और लिख दे रहा हूं कि जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। एक ही चीज में सारी बातें बता दी मैंने। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये लिखा है ना, आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ की जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि 18 दिया। जिसका आयतन क्या दिया है? घनाभ का आयतन, जो कि हमें दे रखा है उसने 90 सेंटीमीटर घन। ऊंचाई बताना है तो देखो, जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि कितना दिया है हमें? 90। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे तो देखो लंबाई और जो चौड़ाई है वो ये लिखी, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दिया आपको? 18। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी ये लंबाई गुणा चौड़ाई जगह आपने लिख दिया 18 गुणा ऊंचाई आपकी कितनी दी है, जो कि हमें ज्ञात करना नहीं पता, बराबर 90। बस हल कर दो तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 90 और ये वाला 18 गुणा का जाएगा भाग में। 18 एकम 18, 18 पंजे 90 सेंटीमीटर। बस, मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं, अतः घनाभ की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर होगी। इसी का प्रश्न क्रमांक 10 क्या है बच्चों? दो घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अपन देखो दोनों घनों के आयतनों का अनुपात दिया तो अपन लिख देंगे पहला घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन। कितना कितना अनुपात है? तो 1 अनुपात, और यहां पर दिया उसने 64। ठीक है, हल कर दो तो देखो पहले घन की भुजा का घन और दूसरे घन की भुजा का घन, और ये जो एक का घन एक ही होता है और 64 4 का घन होता है। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब दोनों जो घन है उनकी हमें भुजाएं पता चलेगी। देखो उन्होंने घन के आयतन का अनुपात दिया था, लिख लिया। अब जो आयतन है उसका सूत्र होता है घन की भुजा की घात 3, दूसरे वाले का भुजा की घात 3। ये एक का घन एक ही होगा तो घन से घन कट गया। 64 4 का घन होता तो ये आ गया 1/4। लेकिन हमें तो भैया उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना, तब हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब आपको पता है कि सर जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 6 भुजा की घात 2, 6 भुजा की घात 2। क्यों? अब भाई आप देखो पहले वाले की जो भुजा वो 1 दी है और जो दूसरा वाला है उसकी जो भुजा दी है ना, वो कितनी दी है आपको? तो 4 का वर्ग। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्ग होगा 16। तो उत्तर आ जाएगा 1:16। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, इसी का प्रश्न क्रमांक 11 क्या है बच्चों? एक भवन में 18 बेलनाकार खम्भे हैं। प्रत्येक खम्भे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खम्भों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना होगा इसमें, देखो मैंने पहले से यहाँ लिख लिया है कि भाई जो खम्भे की त्रिज्या है उसको हम आर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। कितनी दी है उसने, तो आपको दी है 35 सेंटीमीटर। और जो खम्भे की ऊंचाई है, मतलब जो वक्राकार खम्भा है कैसा है, मतलब शंकु वो सिलेंडर जैसा, या फिर उसको बेलनाकार बोल देंगे, तो कितना दिया है, तो 5 मीटर। तो देखो ये मीटर में दिया, तो क्यों ना हम इसको भी मीटर में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करा, इसको 100 से भाग दे दिया, तो ये मीटर में बदला गया। अपन और आगे इसको यदि हल करते हैं तो देखो 2 जीरो है, तो 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो ये आ गया आपका मीटर में। तो त्रिज्या जो होगी वो 0.35 मीटर होगी। ऊंचाई ये दी है। अब खम्भे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वो खम्भा उसने हमसे कैसा बोल रखा, तो उसने हमसे बोला कि खम्भा बेलन जैसा है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई आर एच। तो देखो 2 तो 2 रहेगा, मैं पाई को लिख सकता हूं 22/7, ठीक है। उसके बाद जो आर है अपना त्रिज्या, तो वो हमें कितनी दे रखी है, 0.35 गुणा एच कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। सीधा कैंसल हो रहा है, देखो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। यहां तक आया समझ में। और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो अपन ने ये 2 अंक के बाद दशमलव भी लगा दिया, भाई देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना, सबका गुणा कर देना है। तो देखो इसका इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44, इसके इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मैंने फिर दशमलव लगा दिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, इनका हम फिर से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर अपन कर कर देखते हैं साइड में। 25 0.25 में 44 का करेंगे तो देखो 100 आएगा पहले, फिर से 100 आएगा, मतलब आ जाएगा 1100। और 2 दशमलव के बाद अंक के बाद दशमलव है, तो मैंने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो अपना आ गया 11। कितना आ गया, 11 मीटर स्क्वायर या वर्ग। एक खम्भे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, लेकिन उसने तो आपसे बोल रखा कि भाई हमने आपको कितने खम्भे दे रखे हैं, 18। तो हम लिखेंगे यहां पर तब 18 खम्भों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसी में अपन 11 में 18 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 198 मीटर वर्ग। अब ये क्या आ गया हमारा कि भैया कुल 198 मीटर वर्ग में हमें कलर करना है। और वो बोल रहा है कि 1 मीटर वर्ग का जो पैसा लग रहा है वो कितना रुपए लग रहा है आपका, 9 रुपए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब कुल व्यय क्या आ जाएगा अपना, 9 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं पर कितने में करना है, तो 198। तो बस यहाँ पर कर देंगे हम, यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं बच्चों, ये कर दिया मैंने गुणा। तो 9 8 72, हासिल का 7, 9 में 9 में 81 और 7 88, 8 बचेगा, ये हो जाएगा 17। तो आ जाएगा आपका 1782 रुपए। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।